हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियायान डायमंड क्लास बॉडी को कल्टीवेट कर लेता है, मगर जब जियायान फोर्सफुली इसके पीक ऑफ नाइन्थ जांग लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है, जियायान इसमें फेल हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जियायान अपनी पूरी टीम को लेकर के निकल चुका था एंशिएंट डोमेन की तरफ। यहाँ पे जियायान बोधी ट्री को ढूंढने के लिए आया होता है, मगर तभी जियायान और उसकी पूरी टीम के अंदर बैक्टीरिया एंटर कर जाता है, जो कि बहुत ही तेजी से जियायान और उसकी पूरी टीम को इन्फेक्टेड करने लगता है। मगर तभी जियायान अपनी 3000 हेवनली फायर का इस्तेमाल करके खुद को और अपनी पूरी टीम को वहां पे क्योर कर लेता है और अपने आसपास अपनी हेवनली फायर के डोमेन को बना करके आगे बढ़ने लगता है, जहां पे फाइनली जियायान एंटर कर चुका था एंशिएंट डोमेन के अंदर। वहीं पे जियायान अपने पास से बोधी ट्री के सीड को बाहर निकालता है और उससे बोधी ट्री की लोकेशन को डिटेक्ट करने लगता है। मगर यहाँ पे जियायान कुछ कदम और आगे बढ़ाता उससे पहले ही वहाँ पे जियायान को कुछ लड़कियों की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि सब वहाँ पे हेल्प मांग रही होती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सब को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में हमें अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। प्लीज मेरे 30K सब्सक्राइबर को जल्द से जल्द प्लीज आप लोग कंप्लीट कर दें। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में फ्लावर सेक्ट की मास्टर यून को दिखाया जाता है। वहीं पे उनके ऊपर अटैक स्काई नेदर वर्ल्ड का यंग मास्टर हुई कर रहा होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि मिस यून, आखिर आप कब तक मुझसे बच करके भागेंगी। तभी वहां पे मिस यून सीधा ही अपने एक डिसेबल से कहती है कि मैं यहाँ पे इन लोगों को रोक रही हूँ और तुम लोग मौका देखते ही यहाँ से दूसरी डायरेक्शन में भाग जाना और जल्द से जल्द रीइंफोर्समेंट टीम को हम तक लेकर के आओ। ये कहने के साथ मिस यून ने काफी पावरफुल स्लैश अटैक सीधे ही हुई के ऊपर कर दिया होता है। वहीं पे हुई उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके अपने फैन से स्लैश अटैक करके मिस यून के स्लैश अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर अब तक मिस यून के डिसेबल्स को मौका मिल चुका था, वो लोग वहां से रीइंफोर्समेंट टीम को बुलाने के लिए निकल चुकी थी। मगर यहाँ पे तो हुई अपने एल्डर्स के साथ अब मिल करके एक काफी पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है, जिसके अंदर से मल्टीपल लेजर बीम अटैक सीधा ही मिस यून के सारे ही कल्टीवेटर्स के ऊपर होने लगते हैं, जहाँ पे ये सारे ही अटैक मिस यून के सारे ही डिसेबल और उनके पीछे खुद लग चुके थे। वहीं पे मिस यून को हुई के अटैक को डिस्ट्रॉय करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है, मगर फिर भी वो यहाँ पे डटी रहती हैं और अपने डिसेबल्स को लेकर के बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ भागे जा रही होती हैं। अगर यहाँ पे हुई के अटैक कम होने का नाम ले ही नहीं रहे होते हैं, वहाँ पे 10 अटैक खत्म होते 20 अटैक हुई अपने सारे ही एल्डर्स के साथ मिस यून के ऊपर कर देता। तभी हम वहाँ पे मिस यून की डिसेबल को देखते हैं, जो कि उनके पास आते हुए कहती है कि मास्टर, आखिर हम लोग इस स्काई नेदर सेक्ट के कल्टीवेटर से कैसे अपनी जान को छुड़ाएंगे। तभी वहाँ पे मिस यून कहती हैं कि ये स्काई नेदर सेक्ट का यंग मास्टर हम लोगों को यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, हमें कैसे भी करके कुछ सोल्यूशन निकालना होगा। अगर तभी वहाँ पे मिस यून नोटिस करती हैं कि उनके डिसेबल यान के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल फैन अटैक हुई ने कर दिया होता है, जिससे बिल्कुल अनजान होकर के यान काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही होती है। तभी मिस यून तुरंत ही अपनी डिसेबल यान से कहती हैं कि पीछे हटो, मगर यहाँ पे यान को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए खुद मिस यून यान को पीछे ढकेल देती हैं और तुरंत ही अपनी शॉट को निकाल के काफी पावरफुल स्लैश अटैक करके हुई के फैन को वहीं पे रोक करके पीछे ढकेल देती हैं। ये देख करके हुई हंसते हुए कहता है कि बहुत खूब, भागती रहो, मुझे तुम लोगों का शिकार करने में मजा आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि कई सारे एल्डर्स स्काई नेदर सेक्ट के यहाँ पे मिस यून के सारे डिसेबल और उनके ऊपर खुद अटैक करना और भी तेजी से कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लोग उस गुफा से जैसे ही बाहर आते हैं, मिस यून और उनके डिसेबल्स के सामने
आ चुके थे स्काई नेदर सेक्ट के कई सारे कल्टीवेटर्स, जो कि आते के साथ उनका रास्ता रोक लेते हैं। जहां पे मिस यून तो रुक गई थी, मगर उनकी एक डिसाइबल बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाती है, इसलिए वो काफी पावरफुल पाम अटैक अपने सामने मौजूद एक एल्डर के ऊपर कर देती है। वो एल्डर साइड हट करके उसके अटैक को डॉज करता है और अपने लेफ्ट हैंड से सीधे ही उस कल्टीवेटर के गर्दन के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे बेहोश कर देता है। और तभी हमें पता चलता है कि ये बंदा स्काई नेदर सेक्ट का वॉइस सेक्ट मास्टर होता है। अभी वो मास्टर फ्लावर सेक्ट की उस डिसाइबल को अपने हाथ से पकड़ के उसे स्मेल करते हुए कहता है कि यकीनन जितनी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे मुझे ये डिसाइबल लग रही है और इसकी खुशबू जितना ज़्यादा मुझे मनमोहित कर रही है, मुझे लगता है कि इन लोगों की मास्टर इन लोगों से भी ज़्यादा लजीज होने वाली है। तभी वो वहाँ पे मिस यून की तरफ देखते हुए कहता है कि अब तुम यहाँ पे किसी भी कीमत पे बच के भाग नहीं सकती हो। अब तुम लोगों को यहाँ पे इस ओल्ड मैन को सर्व करना होगा। ये सुन करके वहाँ पे मिस यून चारों ही तरफ देखने लगती है, जहाँ पे वो अब चारों ही तरफ से स्काई नेदर सेक्ट के एल्डर से गिर चुकी थी। मगर तभी वहाँ पे मिस यून की डिसाइबल जान एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही गुस्सा करके उस वाइस सेक्ट मास्टर के ऊपर कर देती है। मगर वो बंदा हट के उस स्लैश अटैक को डॉज करता है, जहाँ पे यान कहती है कि तुम यकीनन एक नंबर के शेमलेस और बेहुदा बंदे हो। भी वो मास्टर कहता है कि मुझे ये टाइटल बेहद पसंद आया, और तुम लोगों को तो पता ही है कि हमारे स्काई नेदर सेक्ट के नेचर में ही है कि हम बड़े ही आसानी से स्मूथ तरीके से स्नीक अटैक अपने अपोनेंट के ऊपर करते हैं। ये सुनकर के वहाँ पे मिस यून कहती हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा। जब हमारे सारे ही एल्डर एक फीयरलेस बीस्ट से इस एंशिएंट डोमेन के अंदर फाइट कर रहे थे, तब तुम लोगों ने हमारे फ्लावर सेक्ट के एल्डर के ऊपर धोखे से अटैक करके उन्हें जान से मार दिया। हम लोग इसका बदला किसी भी कीमत पे तुमसे लेके रहेंगे। और रही बात तुमसे डरने की, तो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे कई सारे डिसेबल्स यहाँ से ऑलरेडी जा चुके हैं रीइंफोर्समेंट टीम को बुलाने के लिए, और कुछ देर में ही हमारी रीइंफोर्समेंट टीम यहाँ पे आती होगी। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से जल्द भाग जाओ, वरना अगर हमारी रीइंफोर्समेंट टीम आ गई तो तुम्हारे स्काई नेदर सेक्ट का कोई भी बंदा यहाँ पे जिंदा नहीं बचेगा। यहाँ पे मिस यून अंधेरे में तीर मार रही होती हैं। उन्होंने तो अपने डिसेबल्स को भेजा तो होता है रीइंफोर्समेंट टीम को बुलाने के लिए, मगर उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो डिसेबल टाइम पे यहाँ पे आकर के उनकी और बाकी डिसेबल्स की जान बचा भी पाएंगे इस वॉइस सेक्ट मास्टर से या फिर नहीं। मगर तभी वहाँ पे हुई की एंट्री होती है, जो कि अपने हाथ में एक स्कार्फ को लेकर के आया होता है, जो कि असल में फ्लावर सेक्ट के डिसेबल का ही स्कार्फ होता है। वहाँ पे हुई कहता है कि सेक्ट मास्टर यून, आप बेवजह ही हम सबके सामने इतना ज़्यादा एरोगेंट हो रही हैं। बेहतर यही है कि आप हमारे स्काई नेदर सेक्ट के सामने नील डाउन होकर के हमारी दासी बने, क्योंकि यहाँ पे किसी भी कीमत पे आप लोग बच के नहीं जा सकती हैं। क्योंकि आप लोग जो सोच रहे हैं कि आपके डिसेबल्स रीइंफोर्समेंट टीम को लेने के लिए गए हैं, वो जल्दी ही यहाँ पे आकर के आपकी मदद करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे स्काई नेदर सेक्ट के अंदर कई सारे ऐसे डिसेबल्स हैं जो कि भूखे भेड़िए हैं। मुझे तो शायद ऐसा लगता है कि वो लोग तो अब तक ना जाने क्या क्या उन सारे ही डिसेबल्स के साथ कर रहे होंगे। ये कहने के साथ उसने जो हाथ में रिबन पकड़ा था, उस रिबन को उठा करके सीधा ही मिस यून की तरफ फेंकते हुए कहता है कि इसे तो आप पहचानती ही होंगी। तभी मिस यून की वहाँ पे धड़कनें रुक जाती हैं। उन्हें यहाँ पे समझ में आ जाता है कि उनके सारे ही डिसेबल्स इस समय स्काई नेदर सेक्ट के कल्टीवेटर्स के कब्जे में हैं। वहाँ पे मिस यून चिल्लाते हुए कहती हैं कि आखिर तुम लोगों ने उन लोगों के साथ क्या किया है। तभी वहाँ पे हुई कहता है कि स्काई नेदर सेक्ट के डिसेबल्स कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते हैं, मगर जब तुम जैसी खूबसूरत लड़कियां हमारे सामने होंगी तो भला हम खुद को कैसे रोक सकते हैं, हमें माफ़ करना। मगर तभी वहाँ पे वॉइस सेक्ट मास्टर कहता है कि अब बस करो, बहुत बातें हो गई। अब मैं तुम सबको यहाँ पे एक आदेश देता हूँ, सारे के सारे स्काई नेदर सेक्ट के डिसेबल कान खोल के सुनो। ये जो मास्टर यून और उसकी जंगली बिल्ली डिसेबल यान है, ये मेरी है। बाकी यहाँ पे जितने भी डिसेबल्स हैं उन सब को
तुम लोग रख सकते हो, उनसे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। अपने वाइस सेक्ट मास्टर की बात को सुन करके स्काई नेदर सेक्ट के सारे ही डिसाइबल्स उन्हें धन्यवाद बोलते हैं और पागलों की तरह धीरे धीरे करके सीधा ही मिस यून के पूरे टीममेट्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहां पे मिस यून सीधा ही यान से कहती हैं कि यान, यहाँ पे मैं स्काई नेदर सेक्ट के कल्टीवेटर से फाइट करूंगी और जैसे ही यहाँ पे मैं तुम लोगों को मौका दूंगी, तुम लोग बिना ही वक्त ज़ाया किए पलक झपकते ही यहाँ से भाग जाना और पीछे मुड़ के मत देखना। तभी वहाँ पे यान कहती है कि टीचर फिर आखिर आपका क्या होगा। तभी वहाँ पे मिस यून कहती है कि मैं फ्लावर सेक्ट की मास्टर हूँ और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है कि फ्लावर सेक्ट के सारे ही डिसाइबल सेफ रहें और मैं किसी भी कीमत पे फ्लावर सेक्ट की रेपुटेशन को गिरने नहीं दे सकती हूँ, भले ही इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। इसलिए वक्त रहते ही तुम लोग यहाँ से तुरंत चले जाना और इन सब को मुझ पे छोड़ देना। मैं मरते दम तक इन लोगों को यहाँ पे रोके रखूँगी। मगर तभी वहाँ पे मिस यान कहती हैं कि टीचर, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करती हूँ। आपकी ये डिसाइबल आपके इस ऑर्डर को नहीं मानेगी। मैं यहाँ पे इन सब से फाइट करूँगी। कहने के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर के आगे बढ़ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि मास्टर, मैं मरना पसंद करूँगी मगर मैं अपने मास्टर को छोड़ के जाना नहीं पसंद करूँगी। ये सुन करके वहाँ पे जितने भी फ्लावर सेक्ट के अदर कल्टिवेटर्स होती हैं वो सब भी अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधे ही उन सारे कल्टिवेटर्स से फाइट करते हुए कहती हैं कि टीचर, हम मरते दम तक आपके साथ ही खड़े रहेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी क्यों ना हो। वहीं पे हुई कहता है कि आखिर तुम लोग कितना बेवकूफ़ी भरे काम कर रही हो, हार मान जाओ क्योंकि यहाँ पे तुम लोग बेवजह टाइम को ही बर्बाद कर रही हो क्योंकि रिजल्ट एक ही निकलने वाला है। जितने भी एफर्ट्स तुम लोग लगा लो, तुम लोग हमारी दासी बनोगी। ये सुन करके मिस यून अपनी पावर को एक्टिवेट करती हैं और अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधा ही हुई के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती हैं। जहां पे एक जंप लगाते ही मिस हुई ने काफ़ी पावरफुल अटैक अपने स्वॉर्ड से हुई के ऊपर कर दिया था, मगर हुई सीधा ही अपने फैन से मिस यून के स्वॉर्ड को वहीं पे लॉक कर देता है और मिस यून से कहता है कि तुम सिर्फ 4 स्टार दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर हो और मैं 6 स्टार दाओजुन लेवल का कल्टीवेटर। ये कहने के साथ वो खींच के एक थप्पड़ मिस यून को मारता है और पीछे ढकेल देता है। मिस यून पीछे हट के खुद को वहां पे संभाल ही रही होती हैं, मगर तभी वहां पे हुई खींच के काफी पावरफुल पाम अटैक सीधा ही मिस यून के ऊपर कर देता है। ये एक काफी पावरफुल सरप्राइज अटैक था। तभी वहां पे मिस यून की नजर उस पाम अटैक के ऊपर पड़ जाती है, इसलिए मिस यून भी काउंटर पाम अटैक करती हैं, जहां पे ये दोनों ही पावर आपस में टकरा के काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट हमें आसमान में देखने को मिलता है। ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि मिस यून खुद छटक के पीछे गिर जाती हैं, जहां पे हुई कहता है कि तुम बेवजह ही यहाँ पे मछली की तरह तड़प रही हो, बस करो, आखिर तुम यहाँ पे कितना तड़पोगी। मगर तभी वहाँ पे मिस यून की नज़र अपनी डिसाइबल यान पे पड़ती है, जहाँ पे एक एल्डर ने काफ़ी पावरफुल अटैक करके मिस यान को उठा के ज़मीन पे पटक दिया था। ये देख करके यहाँ पे मिस यून का ध्यान भटक चुका था। वो पलट करके अपनी डिसाइबल यान को बचाने के लिए जा रही होती हैं, मगर तभी टेलीपोर्ट होकर के हुई सीधे ही मिस यून के पीठ के पीछे आ जाता है और उनसे कहता है कि जब तुम यहाँ पे सीधे ही अपनी डिसाइबल को बचाने के लिए जा रही हो तो क्यों ना मैं सीधे ही उठा करके तुम्हें भी वहीं पे पटक दूं, तुम्हारे डिसाइबल के ठीक बगल में। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल पाम अटैक सीधा ही मिस यून के ऊपर कर देता है। मिस यून पलट करके सीधा अपने एल्बो से उसके पाम अटैक को वहाँ पे होल्ड करती हैं, मगर एक ब्लास्ट के साथ वो खुद छटक के नीचे जाके गिर जाती हैं। मगर यहाँ पे मिस यून अपने पैर के बल पे खड़ी होती हैं, मगर उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी और साथ में उनकी जितनी भी डिसाइबल थी वो सब की सब स्काई नेदर सेक्ट के कल्टीवेटर्स के हत्थे चढ़ चुकी थी। तभी वहाँ पे मिस यून एक पाम अटैक सीधा हुई के ऊपर कर देती हैं। हुई तुरंत ही उनके हाथ को नचा के उन्हें पीछे ढकेलता है और अपने फैन से सीधा ही मिस यून के बैली पे दे के एक फैन मारता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मिस यून घायल होकर के ज़मीन पे गिर जाती हैं। तभी वहाँ पे हुई कहता है कि यून, आपकी तो टीचर सेक्ट मास्टर लुई थी, मगर आप तो यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग की बेइज्जती कर रही हैं। ये कह करके वो यहाँ पे मिस यून को बुली कर रहा होता है और कहता है कि अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ पे हार मान जाओ, वरना मैं और भी कई सारे तरीके जानता हूँ तुम्हें सीधा करने का। मगर तभी वहाँ पे वॉइस सेक्ट मास्टर कहता है कि अच्छा तो मिस यून मास्टर लुई की डिसाइबल थी, कोई बात नहीं। मास्टर लुई ने अगर तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी है तो मैं अब खुद इस ब्यूटी को
ट्रेनिंग दूंगा, वो भी पर्सनल ट्रेनिंग, वो भी रातों को। ये सुनकर यहाँ पे मिस यून कहती हैं कि तुम सब के सब भाड़ में जाओ, और जो तुम मुझे ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हो ना, ये सब कुछ सपने में होगा। ये कहने के साथ मिस यून बड़ी ही मुश्किल से वहाँ पे खड़ी होती हैं और अपनी हैंड साइन को बनाते हुए सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को परफॉर्म करने लगती हैं, जहाँ पे मिस यून के आसपास बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा गैदर होने लगता है ठीक उनके मेरिडियंस के अंदर। ये देख करके हुई कहता है कि यून, ऐसा मत करो, अगर तुम यहाँ पे इतनी आसानी से मर जाओगी तो भला मैं किसके साथ खेलूंगा। मगर यहाँ पे मिस यून अपनी पावर को बढ़ाई जा रही होती हैं। तभी वो वॉइस सेक्ट मास्टर कहता है कि सेक्ट मास्टर यून, अगर तुम यहाँ पे मर जाओगी सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को परफॉर्म करके, तो मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रोकने वाला हूँ, मगर जो ट्रेनिंग मैं तुम्हारे साथ करने वाला था और जिस मेथड का मैं इस्तेमाल करने वाला था, मैं उससे कई गुना खतरनाक मेथड तुम्हारे सारे ही डिसेबल्स के साथ करूँगा, अगर तुम नहीं रुकी तो। ये कहने के साथ वो वॉइस सेक्ट मास्टर सीधा ही मिस यून के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगाना शुरू कर देता है। यहाँ पे मिस यून ना चाहते हुए भी शांत पड़ने लगती हैं और अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को वहाँ पे डीएक्टिवेट कर देती हैं। यहाँ पे मिस यून की आंखों में हमें साफ साफ निराशा नज़र आ रही होती है। वो जिंदा तो होती हैं इस समय, मगर मरने के बराबर वो अपनी डिसेबल्स को देखती हैं, जहाँ पे उनकी आंखों में नाकामयाबी साफ साफ झलक रही होती है। और वहीं पे मिस यून के सामने उनकी ही डिसेबल अपनी मास्टर का नाम पुकार रही होती हैं, जहाँ पे उनकी डिसेबल जान मिस यून से कहती है कि मास्टर आप परेशान मत हो, हम सब ठीक हैं। यहाँ पे कुछ लोग मिस यून को हौसला देने की कोशिश करते हैं, मगर मिस यून को यहाँ पता चल चुका था कि अब वो यहाँ पे नहीं बच सकती हैं। मगर तभी वहाँ पे एक डिवाइन रोशनी अपीयर होती है और वहाँ पे आ चुका था इन सभी लोगों का बाप जियाओयान, जो कि आते के साथ कहता है कि स्काई नेदर सेक्ट, तुम कुत्ते कभी भी सुधर नहीं सकते हो। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान यहाँ पे अपनी डायमंड क्लास बॉडी में ट्रांसफॉर्म होकर के अपीयर हुआ था। उसकी डायमंड क्लास बॉडी को देख करके सबके होश उड़ चुके थे कि आखिर ये कौन सी बला है। सब आंखें फाड़ फाड़ के मुंह खोल के सीधा ही जियाओयान की डायमंड क्लास बॉडी को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मिस यून को मौका मिल जाता है हुई के ऊपर अटैक करने का, क्योंकि हुई का ध्यान यहाँ पे मिस यून से भटक चुका था। तभी वहाँ पे मिस यून अपने हाथ को जमीन पे रखती हैं और नाचते हुए सीधा ही एक राउंड किक हुई के ऊपर दे मारती हैं। इस किक को हुई जैसे ही पलट करके सेंस करता, तब तक मिस यून ने अपनी हील को सीधा ही हुई के मेन पॉइंट पे घुसेड़ दिया था। जहाँ पे ये चोट जैसे ही हुई को लगती है, वो चीखते हुए पीछे जाके गिरते हुए कहता है कि जो तुमने आज मेरे साथ किया है, इसकी सज़ा सिर्फ तुम्हें यहाँ पे मौत मिलेगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पे मिस यून कहती हैं कि तुम मुझे तब छोड़ोगे ना जब मैं तुम्हें यहाँ पे बाप बनने के काबिल छोड़ूंगी। मगर तभी वहाँ पीछे से आवाज़ आती है कि ये सब कुछ तब होगा जब मैं इस बेवकूफ़ को जिंदा छोड़ूंगा। जहाँ पे जियाओयान ने सीधे ही अपने राइट हैंड को आसमान में उठा लिया था। वहीं पे हुई भी कांपते हुए पलट के आसमान की तरफ देखता है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी थर थर कांपने लगती है, उसके पूरे बॉडी से पसीना गिरने लगता है। तभी जियाओयान खींच करके अपने हाथ को सीधा ही हुई के ऊपर दे मारता है, जैसे कि जमीन पे मच्छर को यहाँ पे कोई हाथ से मार रहा हो। एक ही थप्पड़ के साथ यहाँ पे हुई पूरी ही तरीके से ख़त्म हो चुका था, यानी कि इरेज हो चुका था। ये देख करके सारे के सारे कल्टिवेटर्स के होश उड़ जाते हैं कि अरे बाप रे, ये कौन सी चीज़ आ गई, ये बंदा आखिर है कौन जिसने एक ही स्लैब में 6 स्टार दाऊजुन लेवल के कल्टिवेटर को मिट्टी में मिला दिया। तभी वहाँ पे वॉइस सेक्ट मास्टर गुस्साते हुए सीधा ही जियाओयान से कहता है कि मॉन्स्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई स्काई नेदर सेक्ट के मैटर में इंटरफेयर करने की और हमारे ही सामने हमारे स्काई नेदर सेक्ट के यंग मास्टर हुई को मारने की। अब तुम यहाँ पे सिर्फ मरना डिजर्व करते हो मॉन्स्टर। ये कहने के साथ वो वॉइस सेक्ट मास्टर सीधे ही नेदर वर्ल्ड ड्रैगन फीस्ट टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जहाँ पे उसने अपने राइट फीस्ट के अंदर काफ़ी ह्यूज अमाउंट में
डिमोनिक वर्ल्ड ड्रैगन ऑरा को कलेक्ट कर लिया था, जहाँ पे ठीक उसके पीछे एक जाइंट सा ड्रैगन पोर्टल से बाहर आता है। तभी हम देखते हैं कि वो वॉइस सेक्ट मास्टर सीधा ही उस ड्रैगन को लेकर के जियाओयान के ऊपर टूट पड़ता है। ये देख करके मिस यून एकदम घबरा जाती है कि आखिर अब यहाँ पे क्या होने वाला है। और जैसे ही वो ड्रैगन जियाओयान के बेहद करीब पहुंचता है, जियाओयान सिर्फ उसकी तरफ मुड़ के देखता है। वहां पे मुस्कुराते हुए जियाओयान सिर्फ अपने राइट हैंड को आगे से सीधा ही अपनी बॉडी के सामने लाता है और खींच करके पहली बार जियाओयान उल्टा थप्पड़ दे मारता है उस ड्रैगन के ऊपर, जहाँ पे जियाओयान का सिर्फ एक ही थप्पड़ उस वॉइस सेक्ट मास्टर के इस नेदरवर्ल्ड ड्रैगन फीस्ट अटैक को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ उस मास्टर को भी उठा करके कई सारे पहाड़ों के बीच में से गुजारते हुए और उन पहाड़ों को चीरते हुए दूर कहीं पटक देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कई सारे फ्लोटिंग माउंटेन्स के बीच में एक सुराख बन चुका था। ये देख करके जितने भी स्काई नेदर सेक्ट के कल्टीवेटर्स होते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। वो सब के सब चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर ये मॉन्स्टर कौन है जिसने सिर्फ एक उल्टे थप्पड़ में हमारे वॉइस सेक्ट मास्टर की धज्जियाँ उड़ा दी और उनके इतने पावरफुल नेदर वर्ल्ड ड्रैगन फीस्ट अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर ये बंदा कहाँ से आया है। तभी हम देखते हैं कि वो वॉइस सेक्ट मास्टर सीधे ही जमीन से आसमान में आता है, अपने स्काई नेदर सेक्ट के सारे ही साथियों से कहता है कि सब के सब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सब एक साथ अटैक करेंगे इस मॉन्स्टर के ऊपर और अपने सेक्ट की खातिर इसे यहाँ पे मिटा देंगे। ये कहने के साथ वो अपने सारे ही साथियों को अपने पास बुला रहा होता है, मगर वहाँ पे कुछ पल बीत चुका था मगर कोई भी साथी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया होता है। और जब वो नीचे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके ही स्काई नेदर सेक्ट के कल्टीवेटर उसको ही छोड़ करके वहाँ से भागते हुए कहते हैं कि जान बची तो लाखों पाए, आखिर हम इस मॉन्स्टर से क्यों लड़े, वो भी इस बेवकूफ़ मास्टर के चक्कर में जो कि खुद को इस मॉन्स्टर से बचा नहीं सकता है। ये कहने के साथ वो सब भागने लगते हैं। ये देख करके वो वॉइस सेक्ट मास्टर कहता है कि अब मैं इस मॉन्स्टर को यहाँ पे आज मार दूंगा और अपने सेक्ट में वापस आऊँगा तो मैं एक साथ लाइन में तुम सबको खड़ा करके एक ही बार में ख़त्म कर दूंगा, तुम सब लोग मारे जाओगे। तभी जियाओयान कहता है कि पहले तू खुद को तो बचा ले। तभी जियाओयान अपने दोनों ही हाथ को फैला करके बहुत ही तेज़ी से उस वॉइस सेक्ट मास्टर की तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे ही वो मास्टर पलटता है वो अपने सामने बेहद करीब जियाओयान को देख के काँपने लगता है, जहाँ पे जियाओयान अपने दोनों ही हाथ से खींच करके एक ताली मारता है और बीच में होता है वो वॉइस सेक्ट मास्टर। वहाँ पे जियाओयान की ये डायमंड क्लास बॉडी का एक ही क्लैप इस वॉइस सेक्ट मास्टर के चित्रे उड़ा के उसे वहीं पे ख़त्म कर देता है। यहाँ पे तो भाई कोई ब्लास्ट भी नहीं होता है, क्योंकि जियाओयान ने उसकी पूरी एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर लिया था। तभी वहाँ पे मिस यून जियाओयान का धन्यवाद बोलती हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन लेन जियाओयान के बगल से बाहर निकलती हैं। और जब वहाँ पे मिस यून की नज़र आसमान में पड़ती है वो बहुत ही गौर से क्वीन मेडुसा की तरफ देखने लगती हैं और वो बड़ी ही दबी हुई आवाज़ में कहती हैं कि आखिर ये यहाँ क्या कर रही है, ये तो सीनियर क्वीन मेडुसा है। तभी वहाँ पे क्वीन मेडुसा की भी नज़र मिस यून के ऊपर पड़ती है और मिस यून को देख करके यहाँ पे क्वीन मेडुसा का तो दिमाग ख़राब हो चुका था। वो गुस्से में कहती है कि युन जुन इडियट कहीं की, आखिर ये यहाँ क्या कर रही है, इसका मतलब जियाओयान इसे बचाने के लिए आया था। ये कहने के साथ यहाँ पे मिस क्वीन मेडुसा गुस्सा करके अपने दोनों ही हाथ को एक दूसरे के ऊपर बांध करके सीधा ही जियाओयान की तरफ गुस्से में घूरने लगती है, जहाँ पे अब जियाओयान को भी पता चल चुका था कि भाई उसकी अब खैर नहीं है। वो भी बेचारा अपनी डायमंड ग्लास बॉडी को लेकर के सीधा ही क्वीन मेडुसा की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे मिस यून कहती हैं कि जब क्वीन मेडुसा यहाँ पे मौजूद है तो इसका मतलब ये जायंट बॉडी और कोई नहीं जियाओयान है। ये कहने के साथ वो अपने मुंह पे हाथ रख के एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर इतने कम सालों में जियाओयान इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।